talk about पेमेंट गेटवे टुडे। पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू एक कस्टमर, एक मर्चेंट को, एक दुकानदार को पेमेंट कर पाता है। तो अगर आप कोई भी सिंपल शॉपकीपर हैं जिसके पास एक क्यूआर कोड लगा है जिसके थ्रू कस्टमर उसको पेमेंट करते हैं, तो उस दुकानदार के सिरदर्दी नहीं है कि पेमेंट कहाँ से आया, कैसे आया। उसने पेटीएम का, भारत पे का, फ़ोन पे का, किसी का भी क्यूआर कोड लगाया। ये जो सर्व कंपनीज़ हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं नेटवर्क का, जिसके थ्रू एक कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा निकल के उस मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक पहुँचता है। तो ये जो कंपनीज़ हैं, इन्हीं को कहा जाता है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे कंपनीज़ जो हैं, वो एक्चुअली कुछ नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, पेटीएम, ये सब नाम मैंने लिखे हैं। ये कहलाते हैं पेमेंट गेटवेज़। तो पेमेंट गेटवे एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है व्हिच फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है मर्चेंट की वेबसाइट, ऐप या पेमेंट प्रोसेसर का, जिसमें थ्रू कस्टमर मर्चेंट को पेमेंट कर पाते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है पेमेंट का ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और पूरे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना। तो जब हम यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं, तो वो मर्चेंट गेटवे के थ्रू होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। बीच रास्ते में मुझे और आपको कोई चिंता नहीं होती कि हमको कैसे ये सर्विस प्रोवाइड हुई। सो ये जो सीमलेस काम है, ये मर्चेंट गेटवे करते हैं, पेमेंट गेटवेज़ करते हैं। ये कुछ सिंपल वेबसाइट स्क्रीन्स हैं पेमेंट गेटवे की, जैसे बिल डेस्क है, जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड है। तो जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो बीच रास्ते का चैनल प्रोवाइड करती हैं कंज़्यूमर को। सो कंज़्यूमर कौन-सा हो सकता है? दुकानदार। तो जैसे amazon.com पे जब आप पे करते हैं, तो इस तरीके की वेबसाइट आती है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो आईसीआईसीआई बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, येस बैंक हुआ, पेटीएम हुआ, रेज़र पे हुआ, इसके थ्रू ये जो है वो पेमेंट गेटवे हैं, जो पूरे ट्रांज़ैक्शंस को चैनलाइज़ करते हैं आपके बैंक अकाउंट से लेके मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं जो समझने की होती हैं कि ये तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो लाइन बताते हैं जिसके थ्रू मनी ट्रैवल करेगा, और उसपे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का काम इन्हीं का होता है। ये कुछ बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इस तरीके से, देखिए, ये सीसी एवेन्यू का है, ये भी एक पेमेंट गेटवे है। उसकी डिटेल्स है तो आप डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से तमाम तरीके से पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें पेमेंट के मल्टीपल चैनल्स को भी इंटीग्रेट कर रखा है। यहाँ पे इसने देखिए नॉर्टन और पीसीसीआई डीसीएस लिखा है। ये इसने सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर रखे हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर्ड है नॉर्टन एंटीवायरस से, और हमने पीसीआई डीएसएस सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज़ किया हुआ है, जिससे कि हमारे जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो एन्क्रिप्टेड हैं। आपके ट्रांज़ैक्शन किए हुए इन्फॉर्मेशन कोई भी चुरा नहीं सकता है, बीच में बैठा हुआ हैकर। तो ये वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो एक पेमेंट गेटवे के पास होने चाहिए, जिसके थ्रू सिक्योरिटी को हम इंश्योर करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? कन्वीनियंस, आपको और मुझे कोई सरदर्द नहीं है, पेमेंट गेटवे की सारी प्रॉब्लम है उसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया हुआ है, उसी ने लाइनें बैठाई हुई है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। हमें तो केवल मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन करने की हेल्पफुल होती है। ग्लोबल रिच पेमेंट गेटवे की वजह से हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सेंसिटिव कार्ड नंबर है, सीसीवी है, पिन है, ये सब बहुत सेंसिटिव डिटेल है, जो सिक्योर हो पाती है किस पे? पेमेंट गेटवे पे, क्योंकि वो ही सिक्योर सॉकेट लेयर या एंटीवायरस सिस्टम से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एन्क्रिप्शन करके रखते हैं, और फ्रॉड प्रिवेंशन होता है कि कोई आपका सीसीवी ना चुरा ले, कोई आपका टोकनाइज़ेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं पेमेंट गेटवेज़ के थ्रू, जिसके थ्रू फ्रॉड प्रोटेक्शन हो सकता है। पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है? कस्टमर पहले पेमेंट को इनिशिएट करेगा, उसके बाद वो जो पेमेंट की जो डिटेल्स हैं वो एन्क्रिप्ट की जाएँगी। एन्क्रिप्ट मतलब कोडिंग चेंज कर दी जाएगी, जिससे कि कोई रास्ते में उसे पढ़ ना सके। रास्ते में मतलब नेटवर्क में कोई हैकर ना पढ़ सके। उसके बाद उसको बैंक ऑथराइज़ करता है, बैंक ऑथराइज़ करने के बाद ट्रांज़ैक्शन अप्रूव होता है या डिक्लाइन होता है, और उसके बाद जिस भी डेस्टिनेशन पे दुकानदार को, शॉपकीपर को, मर्चेंट को पहुँचना है, वहाँ से एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि उसको पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं, और कस्टमर को आ जाता है कि पेमेंट डन हुआ या नहीं। सो दिस इज़ द सिंपल पेमेंट गेटवे का वर्क। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कस्टमर ने ऑर्डर सबमिट किया कि मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसने पेमेंट गेटवे को कॉन्टैक्ट किया वेबसाइट ने, और यहाँ पे आप ऑनलाइन इस होगा amazon.com समझ लीजिए। तो यहाँ से आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद आपने पेमेंट करने की शुरू हुई, तो पेमेंट से वो पेमेंट गेटवे पे पहुँचा, वहाँ से पेमेंट का कन्फर्मेशन हुआ, पेमेंट प्रोसेस हुआ, बैंक के थ्रू एक्सचेंज हुआ, आपको और कस्टमर को और मर्चेंट दोनों को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि पेमेंट डन। तो दिस इज़ हाउ पेमेंट गेटवे वर्क्स। फीचर्स क्या हैं? मल्टी करेंसी का सपोर्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी से आप पेमेंट कर सकते हैं, के अंदर पेमेंट कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन ऑप्शन आप मल्टीपल जो पेमेंट मेथड्स हैं, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, पॉइंट ऑफ सेल सर्विस है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इन तरीके से आप ये सारे मेथड्स को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो एक पेमेंट गेटवे पे, तो आपके कस्टमर को कोई भी सर्विस हो, ही कैन पे यू। फ्रॉड डिटेक्शन, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कोई भी होती है तो पेमेंट गेटवे आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट एकदम से ड्रॉ कर रहा है, एक के बाद एक अमाउंट ड्रॉ करता जा रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको चेक करके एक मैसेज भेज सकता है कि ये सडनली इतने सारे ट्रांज़ैक्शंस क्यों हो रहे हैं? फिर रिकरिंग बिलिंग, आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे करते हो, अमेज़न पे पे करते हो, वीडियोकॉन डीटीएच पे करते हो या टाटा स्काई पे करते हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट है। डिजिटल वॉलेट, पेमेंट गेटवे आपको डिजिटल वॉलेट भी देते हैं। डिजिटल वॉलेट एक सॉफ्टवेयर की सर्विस है जिसके थ्रू आपको बैंक अकाउंट से बार-बार पैसे नहीं निकालने पड़ते। आप उस पेमेंट गेटवे के ऊपर ही एक स्मॉल वॉलेट बना लेते हो जिसके अंदर पैसे डले होते हैं। तो बार-बार बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शन नहीं करना पड़ता, वॉलेट से पैसे निकलते हैं, वॉलेट में पैसे आ जाते हैं। 2 टाइप के हैं, होस्टेड और नॉन होस्टेड। होस्टेड का मतलब है कि मैंने अपने सर्विस में किसी एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर लिया, जैसे पेपाल या रेज़र पे, तो उसे बोलते हैं होस्टेड पेमेंट। इसमें मेरी ज़िम्मेदारी कम होती है, पेमेंट गेटवे की सारी ज़िम्मेदारी होती है। और इसमें पर ये हो सकता है कि मुझे थोड़े से खर्चा करना पड़े क्योंकि मुझे उसकी सर्विस पे पैसा खर्च करना है। नॉन होस्टेड का मतलब है कि जैसे बहुत बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो अपना पेमेंट गेटवे खुद बनाते हैं, जैसे रिलायंस में पेमेंट करो आप, जैसे आप टाटाज़ में पेमेंट करो। तो हो सकता है कि इन्होंने अपना पेमेंट गेटवे खुद बनवाया, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, इन्होंने अपना पेमेंट गेटवे खुद बना लिया। ये कहते हैं कि हम पेटीएम पे भरोसा नहीं करेंगे, हम सीसी एवेन्यू पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना पेमेंट गेटवे खुद बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीआईसीआई बैंक है, तो वो अपना पेमेंट गेटवे खुद बनाएगा, वो खुद कर सकता है क्योंकि वो बैंकिंग सर्विस है। एचडीएफसी खुद करेगा, तो इसे बोलते हैं नॉन होस्टेड गेटवेज़। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, इसमें कंप्लायंस भी ज़्यादा होता है क्योंकि बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दीज़ आर द वेरियस मेथड्स। टाइप्स ऑफ पेमेंट के 2 टाइप के हैं, व्हाइट लेवल और मोबाइल। व्हाइट लेवल का मतलब जैसे आईसीआईसीआई बैंक का खुद का पेमेंट गेटवे, दैट विल बी कॉल्ड एज़ व्हाइट लेवल पेमेंट गेटवे। और जो हमारे पास आते हैं, जैसे आप अमेज़न पे करते हो तो उसने पेटीएम से सर्विस ले रखी है, उसने पेपाल से ले रखी है, उसने रेज़र पे से ले रखी है, बिलडेस्क से ले रखी है, तो वो हो जाएगा एपीआई बेस्ड। नेक्स्ट आता है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट में यूपीआई है, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ये सारे हैं मोबाइल ट्रांज़ैक्शन के करने के लिए। सिक्योरिटी कैसी होती है? सिक्योरिटी के ये प्रोटोकॉल्स के नाम दिए हैं। कौन-कौन सी सिक्योरिटी हो सकती है? एक एसएसएल होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, वो वेबसाइट्स पे होता है। पीसीआई डीएसएस मैंने अभी आपको सीसी एवेन्यू के वेब पेज पे दिखाया था कि देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पीसीआई डीएसएस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आता है टोकनाइज़ेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो टोकन के फॉर्म में जाएगी नेटवर्क के ऊपर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप पिन भी डलवाओगे और फिर उसके बाद ओटीपी भी पहुँचेगा और फिर फ्रॉड डिटेक्शन होता है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू पेमेंट गेटवे पे पेमेंट्स को सिक्योर किया जाता है। देन कम्स पीसीआई डीएसएस, ये आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं मैंने कि कहाँ-कहाँ देख सकते हो। तो एसएसएल सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी एचटीटीपीएस लिखा हो और ये पैडलॉक बना हो, समझ जाइए वहाँ पे एसएसएल सर्टिफ़िकेट है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे ट्रैवल कर रही है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कर रही है, ठीक है? इसके बाद पीसीआई डीएसएस का अगर सर्टिफ़िकेशन है, मतलब ये पेमेंट गेटवे वाले ही पीसीआई डीएसएस का सर्टिफ़िकेशन लेते हैं, मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है, यहाँ से पेमेंट करना सिक्योर है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे पेमेंट करने को मिले और वहाँ पर ये कुछ सर्टिफ़िकेट्स ना लगे हों, तो आप समझ जाइएगा कि ये सिक्योर्ड पेमेंट वेबसाइट नहीं है। कुछ एग्ज़ाम्पल हैं प्रॉपर पेमेंट गेटवे के, इंटरनेशनल में पेपाल है, स्ट्राइप है, स्क्वायर है, हिडन है। इंडिया में रेज़र पे है, पेटीएम है, सीसी एवेन्यू है, पेयू है, भारत पे है। और क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो कॉइनबेस और कॉमर्स और बिटपे है। तो ये कुछ बेसिक गेटवेज़ हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं पैसे का ट्रांसफर करने के लिए कस्टमर से मर्चेंट तक या मर्चेंट टू मर्चेंट तक या कस्टमर टू कस्टमर तक। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि कस्टमर का जो यूसेज एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो जाता है और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सेल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि बार-बार कार्ड का अबैंडनमेंट नहीं होता क्योंकि कस्टमर ये इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इनका बहुत स्टैंडर्ड तरीका है काम करने का, तो इनके जो पेमेंट गेटवेज़ हैं बहुत सीमलेस काम करते हैं। कस्टमर का बिल्ड ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्योंकि आपका सिक्योर पेमेंट है। आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ से पेमेंट करिए तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रॉड डिटेक्शन हो या कुछ हो, तो आपका पेमेंट सिक्योर रहेगा, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप अपने बिज़नेस का साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ का मतलब पहले तो आप अपनी दुकानदार पे कैश पेमेंट लेते थे, पर जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट लेने लगोगे तो आप ऑनलाइन की दुनिया में घुस सकते हो और अब आपका बिज़नेस जो है बिल्कुल लोकल से ग्लोबल तक पहुँच सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्केल। पेमेंट टेक्निक ही में इम्पोर्टेंट होती है। फिर लास्ट से चैलेंजेस क्या हैं?
अब अगर आपने किसी सर्विस को हायर किया है तो आपको तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस देनी पड़ेगी। थोड़ा इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है। डाउन टाइम अगर पेमेंट गेटवे ही डाउन हो गया तो आपकी सर्विस डाउन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईआरसीटीसी पे आप टिकट बुक कर रहे हैं और पेटीएम का सर्वर डाउन हो गया, तो अब अगर आप पेटीएम से पेमेंट कर भी रहे होंगे तो टिकट बुक नहीं होगा। फ्रॉड एंड चार्जबैक पहले स्टार्टिंग में होता था जब हमारे पास इतने एन्क्रिप्शन मेथड्स नहीं थे, तो कभी-कभी होता था कि पेमेंट गेटवे में फ्रॉड हो गया आपके साथ पेमेंट करने चले किसी को हो गया कहीं। तो यही आज बातें हैं कि सिक्योर सॉकेट लेयर का सर्टिफ़िकेशन, पीसीआई डीएसएस का सर्टिफ़िकेशन, एंटीवायरस का सर्टिफ़िकेशन ये सब अगर उस पे है, तब तो हम मान सकते हैं कि वो हमारा पेमेंट गेटवे जेन्युइन है, अदरवाइज़ हम मान सकते हैं कि वो भी फ्रॉड है। भाई देखिए पेमेंट गेटवे की नकल वाली वेबसाइट बनाना बहुत आसान है और उसपे आपने चिपका दिया और आपने साथ ध्यान नहीं दिया और आपका पेमेंट कर आप इसको रहे हो, जा किसी और को रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल। तो ये भी कुछ चीज़ें पॉसिबल है। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है? अब हमने एआई और मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, क्रिप्टो करेंसी को भी अब उसके लिए भी पेमेंट जो है उसका पेमेंट गेटवे बन गया है। बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू भी हम पेमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। वॉइस पेमेंट भी कर सकते हैं। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी इसके थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। और क्रॉस बॉर्डर मतलब नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट्स भी किए जा सकते हैं सीमलेसली। कंक्लूजन क्या है? पेमेंट गेटवे बहुत एसेंशियल है मॉडर्न बिज़नेसेस के लिए। क्योंकि हमको जो पेमेंट्स करने हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीपल चैनल्स को इंटीग्रेट करके करने हैं, तो इतना हम नहीं सँभाल सकते, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सर्विस यूज़ करते हैं। कंटीन्यूअस इवोल्यूशन हो रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है और इनकी सिक्योरिटी हर रोज़ बढ़ती जा रही है। बिज़नेसेस को वो वाले पेमेंट गेटवेज़ लेने चाहिए जो उनके कस्टमर बेस, बजट और गोल्स को अलाइन करें। तो ज़रूरी नहीं है हम सबसे बेहतरीन वाला यूज़ करें, अब हमको बहुत बेसिक काम करने हैं, लोकल पेमेंट्स लेने हैं और अगर हमको बहुत हेवी अमाउंट लेना है, बड़े अमाउंट्स चार्ज करने हैं, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। सो दीज़ आर द बेसिक फैसिलिटीज़। थैंक यू।